सेट ए का पेपर देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, अब ये 1 कूलाम की बात कर रहा है, इसमें 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी, 6.25 × 10⁻18। और अभी दूसरा सेट भी देखे होंगे, थोड़ा एक शब्द बदला है, बाकी ऑप्शन तो वही है ना। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का पूछता तो 1.6 × 10⁻−19 हो जाता। यहाँ 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 × 10⁻18। ठीक है। अब देखो, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये हो गया किस पर? पदार्थ पर। अभी पिछले पेपर में प्रतिरोध भर था, तो किस पर हो जाता? सभी पर। ठीक है। इसके बाद ये तीसरा है, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ये क्या लिखा है? असमान। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? दोनों। और यहीं पर यदि समान होता तो सिर्फ क्या हो जाता? बलागु। ठीक है। आगे देखो, किसी विद्युत परिपथ में धारा का मापन किया जाता है, तो ये किससे? अमीटर से। पिछले में था धारा का संसूचन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? धारा मापी। अगला देखो, गतिक आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिक आवेश क्या उत्पन्न करता है? दोनों, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। उस वाले में था स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, अधिकतर वही आते हैं, है ना, जिसमें 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन में हो। यहाँ पर विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। पिछले बार में समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का था। इस बार क्या है? विद्युत बल रेखा और आवेशित चालक। हालांकि दोनों में ऑप्शन 90 डिग्री है, पर क्वेश्चन अलग अलग था। ठीक है। आगे देखो, कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो क्या है? आवेश। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अदिश। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैरड। यहाँ पर क्या भरना है? फैरड। अगला देखो, सेल के बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर खाली स्थान कहलाता है। हाँ, तो ये बंद है तो सीमांत वोल्टता लिख देते हैं, सीमांत विभवांतर लिख देते हैं, टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल वोल्टेज, इस तरह के उसके कई नाम हैं, सब में सही है वो। ठीक। पिछली बार में बंद की जगह क्या लिखा था? खुला। ठीक है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती हैं, तो यहाँ पर बंद है। पिछली वाले पेपर में था विद्युत बल रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती, तो उसमें खुला था, है ना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर था। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ था, किरचॉफ का ना प्रथम नियम पता चल रहा था ना द्वितीय नियम। ऐसे में अब आप क्या करते, या तो माने अलग से या तो सुधरवाए होंगे, और यदि नहीं सुधरवाते तो आप उसमें ऐसा लिख सकते थे कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। यदि आपको वहाँ पर ये करेक्ट न करते तो आप दोनों नियम को अलग अलग करके लिख सकते थे, है ना। हालांकि जब क्वेश्चन इस तरह से गलत हो जाता है तो उसका बोनस मार्क्स मिलता है, लेकिन उसको लिखना पड़ता है, भले गलत ही लिख के आओ, और यदि न लिखोगे तो फिर बोनस भी नहीं मिलता है। बोनस का एक रूल है, उसका नंबर डाल के आना है, कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न है, लॉरेंज बल देखो यार, इसमें कौन सा है? हाँ, QVB साइन थीटा। धारावाही लूप पर बलाघूर्ण, हाँ, NIAB साइन थीटा। विद्युत सामर्थ्य क्या है? ये VI। ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ये, हाँ, ये वाला हो गया। विद्युत धारिता क्या है? Q/V हो गया। और धारा घनत्व क्या है? I/A हो गया। अब क्या बचा यार? गतिक विद्युत वाहक बल, ये होता है BLV। अब एक वाक्य में देखते हैं, तांबे की तार को खींचकर दोगुना करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले में भी था, बस इसमें प्रतिरोध लिखा था। तो यदि प्रतिरोध पूछा तो 4 गुना, और प्रतिरोधकता पूछेगा तो कोई प्रभाव नहीं। ठीक है। हाँ, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो ये कैसा पथ होगा? वृत्तीय, वृत्ताकार, इस तरह से लिख सकते थे। पिछली बार में वहाँ पर लंबवत की जगह समांतर था, तो क्या लिखते? सरल रेखा। मूल आवेश का मान, हाँ, यहाँ 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम मात्रक सहित लिखना था। ठीक है। अब बात करते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑर्स्टेड ने। उस भौतिक राशि का नाम लिखे जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है? हाँ, तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। पिछली बार में धनात्मक और अल्प पूछा था, तो वो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये किस पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।